नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त बिजू सेठ। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे आप लोगों को 1 लाख रुपए पर मंथ, ये कोरोना वायरस आने के बाद भी आप लोगों को बोल रहा हूँ कि 1 लाख रुपए पर मंथ किस तरीके से कमा सकते हैं। दोस्तों समझिएगा बात को, कोरोना वायरस तो हमारे साथ में रहने वाला है, लेकिन अगर हम अपना बिजनेस कोरोना वायरस के साथ किस तरीके से कर सकते हैं उसके ऊपर में अगर हम वर्किंग करते हैं और उसका सॉल्यूशन अगर हम निकाल लेते हैं तो हम ज़रूर 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। दोस्तों इसका सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसका सॉल्यूशन एक ही है कि हमको डिजिटली प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप डिजिटली प्रोसेस करना चाहते हैं तो बैंक हेल्पलाइन के साथ में जुड़ें। बैंक हेल्पलाइन ने ऑलरेडी अपना टूल्स बना चुका है। आपको हमारे सिस्टम में समझना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम में किस तरीके से लॉगिन करना है, किस तरीके से प्रोसेस करना है और किस तरीके से हम इस वीडियो के अंत तक ये समझेंगे कि किस तरीके से हम 1 लाख रुपया एक प्रोडक्ट से, बिजनेस लोन के एक प्रोडक्ट से हम 1 लाख रुपया पर मंथ किस तरीके से कमा सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन में चलते हैं और डिटेल में समझते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों करिएगा ज़रूर, ये मेरा हक है आप लोगों से, ठीक है। और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपके कुछ सुझाव हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं मन में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। लोन में, ठीक है, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको हम जो है एक लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है। आपको सबसे पहले जो टाइप करना होगा एड्रेस बार पे www.bankhelpline.com/admin, ठीक है। इस टाइप का आपके पास में लॉगिन पैनल आएगा। पहले कोई ब्रांच लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है हमारा एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल में कुछ फीचर्स थोड़े ज़्यादा हैं। आपको मैं ब्रांच लॉगिन, आप जब वो होंगे तो आपको ब्रांच लॉगिन मिलेगा, ठीक है। तो ब्रांच लॉगिन में जैसे सपोज करो हम एक कोई रेफरेंस ब्रांच का हम लेते हैं डिटेल्स, ठीक है। तो ये जैसे मान के चले यूपी का हमारा जो ब्रांच है, इसका ब्रांच आईडी हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा खुलेगा, उसमें आपको ब्रांच आईडी डालना होगा और उसके बाद ब्रांच का पासवर्ड। ये पासवर्ड डालने के बाद में हमारा जो है सेक्शन खुल जाता है। फर्स्ट जो सेक्शन रहता है पे आउट का सेक्शन, जब आप काम कर दिए रहेंगे तो उसके बाद में आपको यहाँ पे ये पे आउट सेक्शन में आपको पे आउट के डिटेल्स जो है इस तरीके से मिल जाएगा। ब्रांच आईडी, सेल्स आईडी, केस आईडी, नेम कस्टमर का, कितना का लोन हुआ, कौन से बैंक से लोन हुआ, कौन सा प्रोडक्ट है, एमआईएस डेट, कब एमआईएस कंफर्मेशन हुआ, फिर आपका बेसिक पेमेंट कितना मिलेगा, एडिशनल पेमेंट कितना मिलेगा, अगर जीएसटी है तो जीएसटी, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी, और टीडीएस अगर कटा है तो कितने का टीडीएस कटा है, ठीक है। उसके बाद में हम अगर बात करें, सबसे पहला अगर आप मान के चले हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या करना रहेगा, क्लाइंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाइंट क्रिएशन में जब आप जाएंगे तो इस तरीके से अभी आपको क्लाइंट क्रिएशन का फॉर्मेट खुलेगा। आपको कुछ नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है। जैसे मान के चलो कस्टमर का आपका नाम है, इस तरीके से आपको कस्टमर का नाम डालना है, ठीक है। सेकंड, आपको जेंडर सेलेक्ट करना, मेल या फीमेल है, ठीक है। थर्ड, आपको मोबाइल नंबर डालना है। फोर्थ, आपको ईमेल आईडी डालना है। फिर उसके बाद आपको सिटी सेलेक्ट करना है, जो भी सिटी होंगे आपके, ठीक है। तो मैं अभी सैंपल के लिए कोई सिटी डाल दे रहा हूँ। फिर उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है।
तो इस तरीके से जो है, आप एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो उनका एज अपने आप ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद उनकी अभी प्रेजेंट में कितनी की ईएमआई चल रही है वो डालना है। सपोज करो 5,000 की चल रही है। उसके बाद में वर्क टाइप सैलरीड, सैलरीड है तो सैलरीड, तो सैलरीड में आपका सैलरी का कॉलम खुल जाएगा जिसमें आपको मंथली सैलरी कितना है वो डालना है, कंपनी का नेम डालना है। जैसे सपोज करो कि मंथली सैलरी मैं डाल देता हूँ 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का नाम अगर डालेंगे तो ऐसे आप कंपनी का नाम डालेंगे। उसके बाद में कितने साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का। सैलरी बैंक अकाउंट सपोज करो नहीं है तो आप ऐसा सैंपल भी डाल सकते हैं और इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव कर देंगे तो ये यहाँ पे आपको इसकी जो है के वो बन जाएगा, ठीक है, कस्टमर का क्लाइंट आईडी बन जाएगा। अब ये क्लाइंट है तो इस क्लाइंट आईडी को आपको कॉपी करना है। क्लाइंट आईडी को कॉपी करने के बाद आप सेलेक्ट क्लाइंट में आपको यहाँ पे जो केस आईडी आप सेलेक्ट किए हैं उसको सेलेक्ट करना है, तो ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, तो इसको आपको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको कौन सा लोन चाहिए, होम लोन चाहिए तो होम लोन, पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन, कार लोन चाहिए तो कार लोन, ठीक है। तो अभी हम अगर मान के चलो कस्टमर को होम लोन दे रहे हैं तो आपको होम लोन सेलेक्ट करना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद फिर आपके पास बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, आप बैंक सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद में कितने का अमाउंट चाहिए उनको, 45 लाख, ठीक। तो 45 लाख आप डाल के ऐड कर देंगे तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका केस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब आपका केस क्रिएट होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे आपका केस आईडी आ गया। ये जो केस आईडी है, ठीक है, इसको आपको कॉपी करना है और जाना है अपडेट सेल्स प्रोग्रेस में। जैसे आपके साथ में कोई सेल्स पर्सन, ये समझेंगे कि बिजनेस लोन से हम किस तरीके से, जो हमने जो पिछले वो में कहा था कि 1 लाख रुपए तक का आप इनकम कर सकते हैं, उसके ऊपर में आप कैसे कर सकते हैं। देखो करना कुछ नहीं है, आपको बिजनेस लोन की जो है सोर्सिंग, आपको मैं जो पैनल हमने जो बताया है उस पैनल में आपको सोर्सिंग करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस लोन कितने टाइप के होते हैं अनसिक्योर्ड में, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टाइप ऑफ जो लोन होता है वो टर्म लोन्स होता है। टर्म लोन में क्या होता है, एक फिक्स टर्म होता है। ये बेसिकली जो है 1 साल से लेके 4 साल 5 साल के बीच में ये जो है टर्म लोन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो ओवरड्राफ्ट होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसे होता है कि आपको एक अकाउंट में, ठीक है, सपोज करो आपको 15 लाख का ओवरड्राफ्ट मिला है तो आपको एक अकाउंट में 15 लाख रुपीस दे दिया जाएगा और उस अकाउंट से आप जितना अमाउंट आप निकालेंगे उतने के ऊपर में आपका इंस्टॉलमेंट बन जाएगा और उस इंस्टॉलमेंट को आपको आपकी ईएमआई के हिसाब से आपको पटाना है, ठीक है। ये हो गया आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का। और उसके ऊपर में आप जैसे मान के चलिए आप जितना डाल देंगे पैसा अकाउंट में तो उसके ऊपर में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया ओवरड्राफ्ट की बात। दूसरा कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट सिमिलर टू ओवरड्राफ्ट ही होता है। जनरली ये बैंक्स में होता है क्योंकि बैंक में क्या होता है कि आपको चेक्स मिल जाता है तो आप चेक के थ्रू, ओवरड्राफ्ट भी बैंक में ही होता है, आप चेक के थ्रू जितना आप लिमिट जितने का यूज़ करेंगे उतने के ऊपर में आपको आरओआई लगेगा और जितने का आप नहीं यूज़ करेंगे उसके ऊपर में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। ये बेसिक 3 टाइप का बिजनेस लोन प्रोवाइड होता है। अब इसके अंदर में बहुत सारे टाइप के प्रोग्राम ये वो होते हैं, तो अभी मैं आपको टर्म लोन के जो प्रोग्राम्स है वो बताता हूँ। सबसे पहला प्रोग्राम बिजनेस लोन में जो होता है वो होता है फाइनेंशियल ऑडिट बेस्ड प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, आपको 2 साल का ऑडिट रिपोर्ट देखना होता है। 2 साल के ऑडिट रिपोर्ट में बेसिक एकदम आपको बताएं तो 2 साल के ऑडिट रिपोर्ट में आपको देखना है उनका टर्नओवर कितना है और प्रॉफिट कितना है। ये जो है डिक्लाइनिंग रेशो में नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट भी डिक्लाइन नहीं होना चाहिए और जो सपोज करो कि उनका जो ऑडिट है जितने का वो टर्नओवर दिखाएं ये डिक्लाइनिंग फेज में नहीं होना चाहिए। इसमें ऑडिट रिपोर्ट में सीए सर्टिफाइड रहता है तो 2 साल का ऑडिट रिपोर्ट लगता है। बैंकिंग अदर जो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं आज मैं नहीं जाऊँगा, आज मैं आपको सिर्फ प्रोग्राम्स बता रहा हूँ। मतलब फाइनेंशियल ऑडिट में आपको ऑडिट के बेसिस पे जितना उनकी एलिजिबिलिटी होती है, जितना उनका प्रॉफिट दिखता है उसके बेसिस पे जो है ये जो लोन का जो क्राइटेरिया जो फिक्स होता है
ये होता है। और सबसे जो ज़्यादा जो लोन का जो होता है वो ऑडिटेड प्रोग्राम में सबसे ज़्यादा लोन अमाउंट एलिजिबल होने का चांसेस है। ठीक है, सेकेंड जो प्रोग्राम है अभी जो बहुत चला हुआ है वो है जीएसटी सैरोगेट प्रोग्राम। इसमें सिंपल आपको GSTR3B देखते हैं। GSTR3B के हिसाब से वो सेल्स कैलकुलेट करते हैं। सेल्स कैलकुलेशन के ऊपर में प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट के ऊपर में, ठीक है, एलिजिबिलिटी डिफाइंड होती है कि ये महीने साल भर में इसका कितने का प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से ये कितने का EMI भर सकते हैं कस्टमर। ठीक है, तीसरा जो होता है जिनका ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, जिनका जिनका मान के चले GST भी नहीं है या GST है और ITR भी है साथ में, तो इनकम टैक्स वो जितने का इनकम अपना शो कर रहे हैं उसके बेसिस पे जो बिजनेस लोन होता है, ठीक है, प्रोप्राइटर हो गया, डायरेक्टर्स हो गए, या कंपनी का जो ITR फाइल होता है उसके बेसिस पे जो हम लोन करते हैं उसको ITR सरोगेट कहते हैं। ठीक है, इसमें 3 साल का ITR की रिक्वायरमेंट होती है। GSTR सरोगेट में 1 साल की GST की रिक्वायरमेंट होती है। फाइनेंशियल ऑडिट प्रोग्राम में 2 साल की ऑडिट रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ये सिर्फ मतलब मैं आपको सिंपल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, इसके ऊपर और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके ऊपर मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करें कि किसके ऊपर में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए। अगर आपके कुछ डाउट है तो वो उसके ऊपर में आप कमेंट करें, मैं जो है बिल्कुल जो है बनाऊंगा। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है होम लोन एंड कार लोन सैरोगेट प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, देखो जनरली मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स का जो है ना होम लोन या कार लोन चलता रहता है। तो ये प्रोग्राम के ऊपर में अगर आप फोकस करोगे तो आपको बहुत सारे बिजनेस लोन के कस्टमर्स आपको आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर से भी मिल सकते हैं या बहुत सारे कस्टमर आपको मिल जाएंगे। होम लोन में क्या होता है, कस्टमर जितने का EMI पटा रहा है, सपोज कस्टमर 35,000 रुपये जो है EMI पटा रहा है, तो उस 35,000 को डबल करेंगे 70,000 उनका पर मंथ इनकम हम मानेंगे। अब उसके अंदर में जैसे मान के चलिए कोई वो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेके रखें, सपोज करो कि 5,000 का, तो उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 50% FIR के हिसाब से जितने की एलिजिबिलिटी होती है उतने के हिसाब से होम लोन सैरोगेट में जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आते हैं, अब आप कैसे 1 लाख रुपए कमा सकते हैं इसके ऊपर में मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। अगर आप महीना भर काम करके, पूरे मंथ में काम करके एक केस टिकट साइज उसका 15 लाख रुपए लिया हूं, 1.75 के हिसाब से अगर आप पे आउट कैलकुलेट करते हैं तो आपको जो पे आउट मिलता है वो 26,250 रुपीज़ का। ठीक है, आपको जो इंसेंटिव, ये काम करने के लिए जो इंसेंटिव मिलेगा 1.75 के हिसाब से 26,250 रुपीज़ का आपको फर्स्ट केस में, फर्स्ट सिनेरियो में आपको इंसेंटिव मिल रहा है। ठीक है, अगर आप 15-15 लाख के 2 केस करते हैं, ठीक है, अगर आप 15-15 लाख के 2 केस करते हैं, 2% के हिसाब से अगर आपको पे आउट मिलता है तो आपका पे आउट जो होता है वो 60,000 होता है। ठीक है, अगर आप पूरे महीने में 3 केस करते हैं मात्र, ठीक है, तो 15 लाख के हिसाब से 45 लाख होता है। 2.25 के पे आउट के हिसाब से आपको 1,01,250 रुपीज़ का पे आउट आपको मिलता है। आप पे आउट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ऐसे जो है हम 1 लाख, जो मैं आपको जो मेरा जो पहला वीडियो था जिसमें हम लिखे थे कि 1 लाख रुपए तक हमारे साथ जुड़ें और 1 लाख रुपए तक का इनकम करें, तो ये जरिया है। इस तरीके से जो है आप 1 लाख रुपए आप हमारे साथ जुड़ के घर बैठे आप काम कर सकते हैं। तो आज ही आपको अगर जुड़ना है तो जुड़ने के लिए हम डिटेल्स जो है इसमें डाल देंगे, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। क्योंकि क्या होता है कि इतने सारे लोगों को फ़ोन पे रिप्लाई करना एक मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, या बहुत सारे मैसेजेस करते हैं तो उसमें रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप मुझे अगर कमेंट करेंगे तो हमारी टीम है जो कि आपको उस पर रिप्लाई करेगी। और अगर कमेंट बहुत सारे आए, ऐसा लगा कि बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।